तो मेरे जान मैं हूं प्रेम और स्वागत है आप सबका सिनेटेल्स के एक और थरथराते एपिसोड में। और अब हम डायरेक्ट अपडेट्स पे आ जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है 2025 का सबसे बड़ा सिनेमैटिक महायुद्ध। कूली वर्सेस वॉर 2 के बीच महाभारत की खबरें तो हम सब सोशल मीडिया पे सुन ही रहे हैं। सबसे पहले तो मुबारक हो, फिल्म का हिंदी टाइटल वापस से मजदूर से कुली हो गया है फैन डिमांड्स के बाद, एंड दिस शोज की अच्छे फिल्म मेकर्स अपनी ऑडियंस की सुनते हैं। खैर, अब इस महायुद्ध में उस हथियार का इस्तेमाल हो चुका है जो बड़े बड़े महारथियों के पसीने छुड़ा सकता है, एंड वो है मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र। सभी बड़ी फिल्म्स अपने व्यूअर्स को प्रीमियम वॉचिंग एक्सपीरियंस देना चाहती हैं। ऐसे में IMAX फॉर्मेट की काफी डिमांड रहती है, एंड इंडिया में कुल 33 IMAX स्क्रीन्स हैं जिनके ऊपर अब वॉर 2 का कब्जा हो चुका है। इस दौरान इंडिया में IMAX कोई भी दूसरी मूवीज नहीं दिखा सकता, कुली भी नहीं। एंड इतना ही नहीं, वॉर 2 इंडिया के साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका, UK, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में भी IMAX थिएटर्स में दिखाई जाएगी। एंड इस IMAX वाले हथियार की वजह से वॉर 2 का पलड़ा फिलहाल के लिए भारी हो गया है, लेकिन as we know everything depends on content. So let's see the situation after releasing the trailer of both films. अभी काफी व्यू रचे जाएंगे इस महायुद्ध में। इसके अलावा कुली से भी एक जबरदस्त अपडेट निकल के सामने आई है। मूवी में रजनीकांत और आमिर खान के बीच एक तगड़ा फेस ऑफ होने वाला है जो कि ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास होगा, एंड इसकी इंटेंसिटी इस बात से समझी जा सकती है कि इस 15 मिनट के सीक्वेंस के लिए पूरे 10 दिन तक शूटिंग चली है। ऐसा माना जा रहा है कि यह फिल्म के प्लॉट का एक पीक पॉइंट होगा जो इस फिल्म के नैरेटिव को एक अलग ही इमोशनल एंगल देगा। खैर, तो आप इस महाभारत में किसकी साइड हो कमेंट्स में बताओ। मैं तो भाई बर्बरीक जी की तरह दूर से यूज देखूंगा। नेक्स्ट अपडेट है मैडॉक फिल्म्स के स्त्री यूनिवर्स से। लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में रणवीर सिंह की एंट्री हो सकती है। अभी मेकर्स की बातचीत चल रही है रणवीर के साथ एक फिल्म को लेके जिसमें उनके अपोजिट मानुषी छिल्लर की पेयरिंग हो सकती है। अर्ली 2026 में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने की संभावना है अगर सब कुछ सही रहा तो। अब देखो, मैडॉक की स्लेट के अकॉर्डिंग थमा ऑलरेडी सेट है। शक्तिशालिनी एक फीमेल लीड मूवी है जिसके लिए कियारा आडवाणी कास्ट हो चुकी है ऑलरेडी। उनके चक्कर में तो मूवी ही डिले हुई है, एंड उस चक्कर में पूरा यूनिवर्स डिले चल रहा है। इसके अलावा बाकी सब मूवीज ऑलरेडी सेट हैं, बस एक बचती है चामुंडा। तो या तो ये चामुंडा मूवी हो सकती है या मे बी कोई अनदर मूवी ऐड हुई है स्लेट में, क्योंकि शक्तिशालिनी के डिले होने से इस यूनिवर्स की कहानी में काफी कुछ चीजें आगे पीछे हुई हैं। तो ऐसे में किसी नए प्रोजेक्ट का इंक्लूड होना पॉसिबल है। तो अब आपको क्या लगता है ये किस फिल्म के बारे में बातें हो रही हैं? खैर, नेक्स्ट अपडेट है रश्मिका मंदाना की नई फिल्म को लेके, जिसका उन्होंने एक नया पोस्टर डाल के हाल ही में अपडेट दी है। फिल्म का नाम है मैसा, एंड आई पर्सनली लाइक दिस पोस्टर। फर्स्ट टाइम रश्मिका को एक फीमेल लीड वाली फिल्म मिली है, एंड वो भी फर्स्ट लुक से एक पीरियड ड्रामा लग रही है, विच इज सो एक्साइटिंग। आपको ये फर्स्ट लुक कैसा लगा कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट अपडेट है अल्लू अर्जुन की A6 से रिलेटेड, एंड इस मूवी को लेके बड़ी ही अजीबोगरीब चीजें सुनने में आ रही हैं। मतलब कहा जा रहा है कि इस फिल्म के खाली VFX पे 400 करोड़ खर्च होने वाले हैं। कर क्या रहे हैं लोग? एंड डायरेक्टर एटली ने भी कहा है कि वो इस फिल्म के बजट को लेकर टेंशन नहीं ले रहे हैं, वो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है। प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है। अगर ये सच है तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ तो बहुत बड़ा होने जा रहा है इंडियन सिनेमा में। अब आप लोग बोलोगे कि मैं हर तीसरी मूवी के लिए बोल देता हूँ कुछ बड़ा होने वाला है। अरे भाई, जब प्रोजेक्ट से ऐसे आ रहे हैं तो मैं ही क्या कर लूँ यार। ये सिर्फ कहने के लिए हॉलीवुड लेवल की फिल्म नहीं होगी, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म के लिए एटली की टीम क्रिस हेम्सवर्थ और विल स्मिथ को अप्रोच करने में लगी है। एंड दिस इज सो नाइस। मतलब एटली जैसे यंग डायरेक्टर को इतनी कम एज में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना वाकई काफी बेहतरीन बात है। मैं उनके लिए दिल से खुश हूँ। नेक्स्ट अपडेट है कल की 2898 AD पार्ट 2 से। हाल ही में फिल्म ने अपना 1 साल कंप्लीट किया, एंड इस मौके पे प्रोड्यूसर्स की तरफ से पार्ट 2 को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग ये फिल्म हमारी उम्मीदों से जल्दी हमें देखने को मिल सकती है। प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि ये फिल्म इस साल सितंबर से फ्लोर पे जा सकती है, एंड ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जुलाई या उसके आसपास तक ये फिल्म हमें देखने को मिल जाए। अब आप सोचोगे कि प्रभास के पास डेट्स कहाँ हैं जो वो इस फिल्म को शूट कर लें, और अगर ऐसा हो भी गया तो इतनी जल्दी मूवी देखने को कैसे मिलेगी? पोस्ट प्रोडक्शन का क्या? तो उसका जवाब मेरे पास है। एग्जैक्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे संभव हो सकता है। अब देखो, प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि कल की पार्ट 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो चुकी है। काफी पुराना स्टेटमेंट है उनका। हालांकि नाग अश्विन के अकॉर्डिंग 60% वाला नंबर सही नहीं है, बट हाँ, कुछ तो शूटिंग हो चुकी है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात माने तो प्रभास के अलावा बाकी काफी सारे कैरेक्टर्स के सीन्स फिल्माए जा चुके होंगे, जो सबप्लॉट्स का पार्ट्स होंगे, लाइक शंबाला के कुछ सीक्वेंसेस होंगे, कुछ काशी के सीक्वेंसेस होंगे, एंड अब जो बचते हैं वो मेन सीक्वेंसेस बचे हुए हैं इस मूवी के, उसमें भी बैटल सीक्वेंसेस। ऐसे में प्रभास फौजी के बाद स्पिरिट पे जाने से पहले कल्कि को निपटा सकते हैं, क्योंकि स्पिरिट के लिए वांगा ने कहा है कि भाई उस लुक में एंड टाइम पीरियड में कोई दूसरी मूवी नहीं करनी है। तो ऐसे में वैजयंती मूवीज वांगा से रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई आपकी मूवी जहां इतनी लेट चल रही है
थोड़ा और आगे खिसका लो यार शेड्यूल, हमारा काम ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, विच इज़ ए जेन्युइन थिंग। तो हो सकता है कि कल की पहले शूट हो जाए। रही बात जल्दी रिलीज होने की, तो वो भी कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग ऑलरेडी हो रखी है, VFX CGI के एसेट्स ऑलरेडी मेकर्स के पास हैं, तो अब कोई चीज़ जीरो से लेकर स्टार्ट नहीं करनी है उन्हें, सभी प्रॉप्स ऑलरेडी उनके पास हैं ऑलमोस्ट 90%। तो ऐसे में पोस्ट प्रोडक्शन में VFX CGI में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना है कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट। बाकी लेट्स सी कि मेकर्स क्या कहते हैं, नागी भैया क्या कहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो शायद नाग अश्विन भी कल की पे ही काम शुरू करेंगे पहले, क्योंकि उनकी आलिया भट्ट वाली जो मूवी थी जिसके बारे में बातचीत चल रही थी, रूमर्स आ रही थी, अभी तक उसकी कोई अपडेट आई नहीं है, इवन अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है अभी तक। उधर आलिया अलग से पैक चल रही है, कभी लव एंड वॉर, कभी अल्फा, तो लगता है कि स्प्लिट से पहले कल की के ऊपर काम शुरू होने के चांसेस हैं, क्योंकि भाई अगर वांगा के हाथ में प्रभास फंस गए एक बार, तो भाई उनको कम से कम 2 साल तक तो वो नहीं छोड़ने वाले, एंड ऐसे में कल की बहुत लंबी अटक जाएगी। एंड जिस हिसाब से स्पिरिट के लिए उन्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोला गया है, तो फिर कल्कि के लुक की कंटिन्यूटी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन काफी मैसिव होने वाला है। और हाँ भाई, जैसा कि हमें पहले से ही मालूम था कि परेश रावल साहब वापस आ जाएंगे हेरा फेरी 3 के लिए, तो मुबारक हो, वो वापस आ गए हैं। और उन्होंने जो रीजन दिया है कि वो क्यों छोड़ के गए थे और वापस क्यों आ गए, भाई मेरे गले से तो नहीं उतर रहा हो, बाकी आप सब देख लेना अपने अपने हिसाब से, बता दो कमेंट्स में क्या लगता है। खैर, तो ये थी इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स। आप तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।